सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठः सप्तः संख्या यानी कि नंबर। तो यहाँ पर हमें चित्र में मार्केट यानी कि फ्रूट शॉप दिखाई दे रही है जिसमें फ्रूट्स मिल रहे हैं और दो बच्चे हैं जो खरीदने के लिए आए हैं और एक व्यापारी है। तो यहाँ पर संस्कृत में व्यापारी को अगर ये फल वाला है तो उसे हम कहेंगे फल विक्रेता, ठीक है। और ये जो दो बच्चे आए हैं उनके नाम हमें दिए हैं। दूसरा कि ये हमारा एक ड्रामा, जैसे शीला यहाँ प्रवास वाला चैप्टर था जिसमें दो संवाद थे माँ बेटी और टीचर के बीच में, उसी तरीके से यहाँ पर फ्रूट सेलर और ये दो बच्चे वो तीन यानी कि रमेश, सुरेश और फल विक्रेता, ये तीनों के बीच का संवाद है। और ये संवाद के माध्यम से हमें संख्या का ज्ञान दिया है कि अगर हम मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें संस्कृत में बात करनी है, ठीक है, और पैसे का जो व्यवहार होता है वो करना है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर हमें दी है। और बाजार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? आपनम। सुनो, अभी पहले मैं एक बार रीड करके बताऊंगी। हाँ, तो पहले रीड करेंगे फिर उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और संख्या मैंने आपको लास्ट पीरियड में ऑलरेडी लिखने के लिए दी थी, तो वो भी मैं आपको एक बार आज समझा देती हूँ कि कैसे लिखी जाती है। अब सुनो। सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति। सुरेश कह रहा है कि अरे रमेश कुत्र गच्छति, कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पर बच्चों सुरेश थर्ड पर्सन है यानी कि अन्य पुरुष, है ना। आपको पता है थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन किसे कहते हैं। तो आई यानी कि अहम, मैं मेरी बात कर रही हूँ अहम, तो वो फर्स्ट पर्सन यानी कि बोलने वाला व्यक्ति, सेकंड पर्सन यानी कि सुनने वाला व्यक्ति त्वम, जिसको हम इंग्लिश में यू यूज़ करते हैं, और थर्ड पर्सन यानी कि कोई भी गर्ल्स या बॉयज़ का नाम या नाम की जगह जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं शह या शा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर दिया हुआ है और गच्छति वर्ड दिया है। तो हमारा मेन वर्ब क्या है? वर्ब रूट यानी कि धातु क्या है हमारी? गच्छ। और उसके पीछे जो ती लगा है वो प्रेजेंट टेंस थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, उसका सफिक्स यानी कि ती ऐड हुआ है। तो जैसे आप इंग्लिश में ing एस ऐसे लगाते हो ना, उस तरीके से संस्कृत में ती लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें पूरे टेंस का और संख्या यानी कि नंबर्स का सब ज्ञान यहाँ पर दिया हुआ है। तो उस पर से हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर मी लगेगा, कहाँ पर ती लगेगा, ठीक है। तो अब सुनो। सुरेशः अहो रमेश कुत्र गच्छति, कि हे रमेश वेर आर यू गोइंग, कहाँ जा रहा है मतलब। रमेशः आपनम गच्छामि, रमेश अपनी बात कर रहा है ना। कहाँ जा रहा है वो खुद? आपनम यानी कि मार्केट, गच्छामि यानी कि मैं जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ। सुरेशः अहम अपि आगच्छामि, अहम यानी कि आई, अपि यानी कि ऑल्सो, आगच्छामि यानी कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, कम, आई कम विथ यू। रमेशः भवान किम क्रेतुम इच्छति, अभी वो उससे बात कर रहा है तो अभी रमेश कह रहा है कि भवान यानी कि डियर या श्रीमान, किम यानी कि व्हाट, क्रेतुम यानी कि बाय खरीदना, इच्छति यानी कि वांट्स। तो रमेश कह रहा है कि तू क्या खरीदने की इच्छा करता है, तुझे क्या खरीदना है। सुरेशः अहम फलानी क्रेतुम इच्छामि, आई वॉन्ट्स टू बाय अ फ्रूट्स, वो क्या कह रहा है कि मैं फल खरीदना चाहता हूँ। रमेशः पश्यत, पश्यत यानी कि देख, सी, तत्रैव धैर्य वहाँ पर, तत्रैव यानी कि धैर्य हिंदी में बोले तो वहाँ पर, फल विपणी अस्ति, फल विपणी यानी कि फ्रूट शॉप, फल की दुकान है। चलतु यानी कि लेट्स गो। नाउ नेक्स्ट पेज। सुरेशः पंचम्यां विपण्यां पक्वानि फलानि सन्ति, सुरेश क्या कह रहा है कि पंचम्याम विपण्याम यानी कि फिफ्थ शॉप पर, पांचवी दुकान पर, पक्वानी फलानी यानी कि राइप फ्रूट्स यानी कि पक्के फल मिल रहे हैं। दूर से देख रहे हैं कि कौन सी शॉप पे अच्छे वाले फल मिल रहे हैं, वहाँ जाकर हम खरीदें, है ना। तो वो क्या बोल रहा है कि पांचवी दुकान पर पके हुए फल मिल रहे हैं।
रमेशः भद्र, भद्र यानी कि ब्रदर, आम्रफलानाम, बच्चों यहाँ पर फ्रूट्स को भी रिस्पेक्ट दिया है, सिर्फ आम्र या मैंगो बोल के नहीं छोड़ दिया है। आम्रफलाम यानी कि आम का फल है ना, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मैंगो, मैंगो फ्रूट्स। तो भद्र आम्रफलानाम कियत मूल्यम, यानी कि भाई आम के क्या दाम है ना, या तो कियत मूल्यम यानी कि हाउ मच द कॉस्ट या हाउ मच द प्राइस। फल विक्रेता शॉपकीपर या तो फ्रूट सेलर, हाँ, 50 रुपये का नाम 10 फलानी, 50 यानी कि 50 रुपये का नाम यानी कि रुपीज़, 50 रुपीज़ के 10 फलानी यानी कि 10 फ्रूट्स। अभी फलानी दिया है, फल यहाँ पर हमारा न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसकलिंग है, ठीक है। अब रमेशः 12 कदली फलानाम, 12 यानी कि 12, कदली फलानाम यानी कि बनाना, तो वो क्या बोल रहा है कि 12 किलो के कितने रुपये, है ना। नेक्स्ट, फल विक्रेता यानी कि फ्रूट सेलर 16 रुपये कानी, 16 यानी कि 16 रुपये कानी यानी कि रुपीज़, कितने रुपये, 16 रुपये। नेक्स्ट, फिर रमेशः चतुर्नाम नारंग फलानाम, रमेश क्या कह रहा है, चतुर्नाम यानी कि 4, नारंग फलानाम यानी कि ऑरेंज, तो 4 ऑरेंजेस के। फल विक्रेता फ्रूट सेलर 20 रुपये कानी, 20 यानी कि 20 रुपीज़, कितना बोला उसने कि अगर आपको 4 ऑरेंज चाहिए तो 4 ऑरेंज के कितने रुपीज़ है, 20 रुपीज़, तो 1 का कितना हुआ, यहाँ भी आपका मैथ्स लगेगा, क्योंकि अब जब हम पैसे देते हैं तो हम हिसाब करके देते हैं ना, काउंट करना पड़ता है कि कितने का हमने क्या ख़रीदा, कितने मुझे वो शॉपकीपर को देने हैं और उसे कितने मुझे रिटर्न लेने हैं, तो टोटल भी हमें करना आना चाहिए जब मार्केट जा रहे तो, है ना। आप कभी मार्केट नहीं गए पर आपके मम्मी पापा जाते हैं तो सब कुछ काउंट करते, तो हमें भी ये हैबिट सीखनी है कि अगर हम कुछ खरीदने जा रहे हैं तो हम शॉप वाले को कितने पैसे देते हैं और वो हमें रिटर्न कितने देता है ना, क्योंकि वो शॉप वाला भी कभी कभी क्या करता है, छोटे बच्चों को देखकर वो उसे चीट करने की कोशिश करता है, तो हमें एकदम पक्का बनना है कि हमें किसी से मतलब कि चीट नहीं होना है और वापस आना है। अब सुनो, तो क्या बोला उसने कि अगर आपको 4 ऑरेंजेस चाहिए तो उसके 20 रुपीज़ यानी कि 1 ऑरेंज 5 रुपीज़, ओके। अब नेक्स्ट, सुरेशः तर्हि मह्यम, तो मुझे 63 यानी कि 30 कदली फलानी ददातु, तो मुझे आप कितने किलो केले दो, 30 केले। उसने ऊपर हमें कीमत बताई है ना, पहले तो हमें बताया कि अगर आपको मैंगो चाहिए तो 10 मैंगो के कितने रुपए है, 50, यानी कि एक मैंगो का 10 रुपीज़, 10 5 50, यानी कि 50 के 10 फल। फिर 12 कदली फलानाम, तो के 12 केले, यहाँ किलो 2 किलो पे नहीं दिया है, डजन या नंग पे दिया है, तो अगर आप 12 लेते हो तो आपको 16 रुपये में पड़ेगा, और अगर आप 6 लेते हो तो आपको 16 का हाफ करो, 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8, कि 8 रुपये के 6 केले और 16 रुपये के 12 केले, तो वो लड़का खरीदता कितना है, 63 यानी कि 30 केले। तो अभी आपको हिसाब लगाना है कि कितना बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट, रमेशः मह्यम 12 नारंग फलानी ददातु, रमेश क्या खरीद रहा है, ये भी याद रखना है कि कौन सा बॉय क्या खरीद के घर पे जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वाले कभी भी पेपर दे कुछ भी पूछते हैं, ज़रूरी नहीं है। और फिर आप बोले ना कि हमें बाहर से आता है, ऐसा कुछ नहीं है, बुक में से ही थोड़ा ट्विस्ट करके पूछते हैं, तो हमें भी ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि कैसे करना है। तो सुरेश ने क्या खरीदा, कदली फलानी खरीदी यानी कि बनानास खरीदे, कितने बनाना खरीदे, 30। अब रमेश ने क्या खरीदा, 12 नारंग फलानी, 12 यानी कि 12 ऑरेंजेस खरीदे। अभी ऑरेंजेस के भाव आपको पता है कि 4 ऑरेंजेस के 20 रुपीज़, अभी 12 का आपको अपने आप काउंट करना है। तो सुरेशः कियत मूल्यम, अब दोनों ने खरीद लिया, एक ने केले खरीदे, एक ने क्या खरीदा, ऑरेंज खरीदे, है ना। अब सुनो, सुरेशः कियत मूल्यम यानी कि हाउ मच रुपीज़, कितने पैसे हुए, और जब ले लिया तो पैसे पूछने पड़ेंगे ना कि कितने हुए। फल विक्रेता कदली फलानाम 40, क्या कह रहा है फ्रूट सेलर कि कदली फलानाम यानी कि बनाना के 40 रुपीज़,
कितने बनाना खरीदे वो भी आपको याद रखना है, तो कि 30 बनाना खरीदे जिसकी कीमत है 40 रुपये। नारंग फलानाम जो षष्ठी ही, और वो लड़के ने 12 ऑरेंजेस खरीदे, 12 ऑरेंजेस, तो उसके कितने हुए? षष्ठी ही यानी कि 60। चत्वारिंशत यानी कि 40। तो 40 + 60 = 100। नाउ लिसन, रमेशः 100 रूप्यकाणि स्वीकरोतु, यानी कि टेक 100 रुपीज़। 100 रूप्यकाणि, 100 यानी कि 100, रूप्यकाणि यानी कि रुपीज़, तो कि 100 रुपीज़ लो। स्वीकरोतु यानी कि एक्सेप्ट करो या टेक, जो भी लिखना है। फल विक्रेता भवतु यानी कि इट्स ओके। ओके, अब आपको ये चैप्टर समझ में आना ही चाहिए, और अगर ना समझ में आया तो आप ये मेरी ऑडियो क्लिप 2-3 बार सुनो, आपको चैप्टर समझ में आएगा, और खुद रीड करने की। और अगर ये आपको ये भाव जो दिए हुए यहाँ पर उसका टोटलिंग ना आए तो साइड पे एक नोटबुक लेकर बैठो, उसमें काउंट करो। सिंपल वाले मैथ्स है, यहाँ पर कोई आपकी 8 स्टैंडर्ड वाली हाई-फाई मैथ्स नहीं है, सिंपल काउंटिंग है जो हम हर रोज़ के यूज़ में, डेली के हमारा जो व्यवहार होता है उसमें यूज़ कर रहे हैं वही है। तो थोड़ा काउंट करना तो समझ में आ जाएगा। और संस्कृत में नंबर को क्या बोलते हैं, यानी कि 50 है तो 50 को हम क्या बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं, वो मैंने लास्ट पीरियड में जो टेबल भेजा था उसके अकॉर्डिंग आपको समझना है, और लिखना भी है, कैसे लिखा जाता है संस्कृत में। ओके, इज़ दैट क्लियर? नाउ नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको इसका ट्रांसलेशन लिखाऊंगी। आप लोग अपनी नोटबुक में 1 लाइन संस्कृत और उसके नीचे 2 लाइन लीव करोगे। क्यों? क्योंकि उसके नीचे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखना है लाइन वाइज, यानी कि लाइन वाइज लिखना है सेंटेंस, उसके नीचे उसका संस्कृत, तो ही पता चलेगा ऐसे ड्रामाज में। बाकी आपको ये इसमें पता नहीं चलेगा कि डायलॉग क्या बोला है, वो डायलॉग का इंग्लिश क्या होगा। ठीक है, क्योंकि आपको इंग्लिश का संस्कृत करने का आएगा और संस्कृत का इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आएगा, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लिसन, अब हम ट्रांसलेशन लिखेंगे। तो हेडिंग में संख्या है तो संख्या के बाजू में हम लिखेंगे नंबर्स। ठीक है, और अब 1 लाइन संस्कृत की और 1 लाइन इंग्लिश की। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हमारी थी सुरेशः अहो सुरेश कुत्र गच्छति, तो अब हम उसका ट्रांसलेशन लिखेंगे। अभी बच्चों समझ लो, आप नोटबुक में लिख रहे हो तो मार्जिन के बाहर कैरेक्टर का नाम और मार्जिन के अंदर जो लाइन है उसके अंदर उसका डायलॉग, इस तरीके के पैटर्न से आप पूरा ये ट्रांसलेशन क्या करोगे, लिखोगे। तो फर्स्ट लाइन है हमारी सुरेशः, तो उसका इंग्लिश में स्पेलिंग लिखेंगे SURESH, सुरेश। अहो रमेश, ये हम लिखेंगे मार्जिन के अंदर। ओह रमेश, OH, ओह रमेश। कुत्र गच्छति, वेर आर यू गोइंग। सेकेंड लाइन रमेशः आपनम गच्छामि, रमेश वाली लाइन में लिखेंगे हम लोग आई एम गोइंग टू द शॉप, आई एम गोइंग टू द शॉप। ठीक है, नाउ थर्ड सुरेशः अहम अपि आगच्छामि, आई एम कमिंग टू, आई एम कमिंग टू। नाउ नेक्स्ट रमेशः भवान किम क्रेतुम इच्छति, उसका ट्रांसलेशन लिखना है हमें। तो रमेश में लिखेंगे मार्जिन के बाहर रमेश और उसके अंदर उसका डायलॉग, उसका ट्रांसलेशन व्हाट डू यू वांट टू बाय, क्या लिखेंगे, व्हाट डू यू वांट टू बाय। नाउ नेक्स्ट सुरेश वाली लाइन में अहम फलानी क्रेतुम इच्छामि। ठीक है, उसका लिखना है आई वांट टू बाय फ्रूट्स। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, आई वांट टू बाय फ्रूट्स। नाउ नेक्स्ट रमेशः पश्यत यानी कि शी, SEE, तत्रैव फल विपणी अस्ति, द फ्रूट शॉप इज देयर इटसेल्फ, चलतु कम ऑन। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, सी द फ्रूट शॉप इज देयर इटसेल्फ, कम ऑन। नाउ नेक्स्ट टर्न योर पेज। नेक्स्ट यस सुरेशः वाली लाइन में लिखेंगे, पहले तो पढ़ेंगे क्या लिखा है फिर ट्रांसलेशन लिखेंगे। पंचम्याम विपण्याम पक्वानि फलानि सन्ति, तो सुरेश, फिर उसका डायलॉग देयर आर राइप, RIPE, राइप फ्रूट्स इन द 5th शॉप। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, देयर आर राइप फ्रूट्स इन द 5th शॉप। रमेशः भद्र आम्रफलानाम कियत् मूल्यम, रमेश वाली लाइन में लिखेंगे भद्र का लिखेंगे ब्रदर, हाउ मच डू द मैंगोज कॉस्ट। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, हाउ मच डू द मैंगोज कॉस्ट।
MONGOES एंड क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसने सवाल पूछा है, प्राइस पूछी है तो। ओके, फ्रूट सेलर, फल विक्रेता। फल विक्रेता की स्पेलिंग लिखेंगे FRUIT, फ्रूट, SELLER, फ्रूट सेलर। उसका डायलॉग लिखेंगे 50 रुपये का नाम 10 फलानी, 50 रुपीज़ फॉर 10 फ्रूट्स, 50 रुपीज़ फॉर 10 फ्रूट्स। रमेशः 12 कदली फलानाम फॉर 12 बनानास। रमेश की स्पेलिंग पता है, 12 कदली फलानाम, तो उसका हम लिखेंगे फॉर 12 बनानास, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, फल विक्रेता 16 रुपये कानी, यानी कि 16 रुपीज़। रमेशः चतुर्नाम नारंग फलानाम, तो उसका हम लिखेंगे फॉर 4 ऑरेंजेस। पहले FOR फिर FOUR, समझ रहे हो ना आप लोग? फॉर FOR 4, फिर आएगा FOUR, फिर ऑरेंजेस, है ना, 4 ऑरेंजेस। फिर नेक्स्ट, फल विक्रेता उसका है 20 रुपये का, नहीं, उसका हम लिखेंगे 20 रुपीज़। सुरेशः तर्हि मह्यम 30 कदली फलानी ददातु, तो तर्हि मह्यम का हमें लिखना है पूरा उस लाइन का ट्रांसलेशन, देन गिव मी 30 बनानाज, देन गिव मी 30 बनानाज। नाउ नेक्स्ट, रमेशः मह्यम 12 नारंग फलानी ददातु, तो रमेश वाली लाइन का ट्रांसलेशन लिखेंगे गिव मी 12 ऑरेंजेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, सुरेशः कियत मूल्यम, हाउ मच, या तो हाउ मच मनी इज इट, दोनों में से आपको जो लिखना है, हाउ मच लिख के भी आप क्वेश्चन मार्क करके ख़त्म कर सकते हो, है ना, वही इजी रहेगा। नेक्स्ट, फल विक्रेता, फल विक्रेता का लिखेंगे हम फ्रूट सेलर कदली फलानाम 40, तो 40 रुपीज़ फॉर द बनानास एंड च यानी कि एंड नारंग फलानाम च 60, और क्या लिखेंगे संस्कृत इंग्लिश में उसका कि 60 रुपीज़ फॉर द ऑरेंजेस। आई रिपीट अगेन दिस सेंटेंस, 40 रुपीज़ फॉर द बनानास and 60 rupees for the oranges. Is that clear? Now next, रमेशः 7 रूप्यकाणि स्वीकरोतु, टेक 100 रुपीज़। फ्रूट सेलर फल विक्रेता भवतु यानी कि थैंक यू, भवतु का इंग्लिश लिखेंगे थैंक यू या ओके, दोनों में से कोई एक। ओके, तो यहाँ पर हमारा ट्रांसलेशन भी ख़त्म हुआ। अब उसकी एक्सरसाइज बाकी रहेगी। आप लोग अपनी नोटबुक में ट्रांसलेशन के बाद जो ग्लोसरीज है, फिर प्रोनाउंसिएशन वर्ड है, वो सारे लिखोगे, और जो 1 से 100 वाला हमारा टेबल है वो मैं एक बार आपको पूरा रीड करके समझाती हूँ। एक्सरसाइज की फ़ोटो मैं भिजवाऊँगी, वो मैं ऐसे रीड करके नहीं समझाऊँगी, आप लोग उसमें से देखकर लिख लोगे।